बिहार में आज से महाप्रचार अभियान शुरू हो गया। दोनों गठबंधनों के स्टार प्रचारक अब मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार का खेमा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन। अब ताबड़तोड़ प्रचार। अब आज बिहार कौन कौन से प्रमुख नेताओं की रैलियां है, इसको जरा समझ लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से हम समझा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली आप देखिए, दो रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उसके बाद ये समस्तीपुर और बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की भी दो रैलियां हैं, सीवान और बक्सर में चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित किया है, ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव 5 रैलियां करेंगे, इसमें एक रैली उनकी विधानसभा राघोपुर में भी है। अब यहां पर समझिए कहां कहां पर बिहार चुनाव में आज धुआंधार प्रचार। सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्टार प्रचारक। एक रैली उनकी समस्तीपुर में होगी, दूसरी होगी उनकी बेगूसराय में। फिर आते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है पहले से। इनकी भी 2 रैलियां हैं, पहली है सीवान में और उसके बाद जाएंगे ये बक्सर। तेजस्वी यादव अकेले करेंगे 5 रैली। अब यहां पर वो सहरसा भी जाएंगे, दरभंगा भी जाएंगे, मुजफ्फरपुर भी जाएंगे और वैशाली भी जाएंगे और यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन की बात सबसे पहले करते हैं। पीएम मोदी आज बिहार चुनाव में प्रचार अभियान का आगाज कर रहे हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये वही कर्पूरी ग्राम जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद रोड शो करेंगे, रैलियां भी करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बिहार दौरा है, जिसमें वो कर्पूरी ठाकुर के गृहनगर से आगाज कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करेंगे समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचने के बाद। पहले रोड शो और फिर 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जिस जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार चुनाव के अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, कर्पूरी ग्राम। क्यों चुना कर्पूरी ग्राम को, अब इसको आप समझिए और समझना आपको चाहिए। अति पिछड़ा वोट पर नजर बताई जा रही है। यहां से आगाज करने की अति पिछड़ा वोट पर बीजेपी की नजर है। लगभग 36% आबादी अति पिछड़ों की है बिहार में और यह पूरे बिहार में फैली हुई है। इसमें 100 से ज्यादा जातियां हैं और यह बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिस पर सबसे पहले निशाना साधा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ों के नेता थे, इनका जिक्र पीएम कर चुके हैं। उनकी विरासत को बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है। उनको भारत रत्न भी बीजेपी शासन में मिला था और उसी के चलते कर्पूरी ग्राम से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार की होने जा रही है। बीजेपी शासन में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला और सबसे अहम अति पिछड़ा वोट 36%, 100 से अधिक जातियां और इस 36% वोट बैंक जो पूरे बिहार में फैला है, उसका केंद्र बिंदु अगर आपको मानना है तो आप कर्पूरी ग्राम को मान सकते हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना। अब मिथिलांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां पर 30 सीटों पर नजर। अब 2020 के चुनाव परिणाम आप देख लीजिए। समस्तीपुर में 5 एनडीए के पास जाती है, 5 महागठबंधन के पास जाती है। दरभंगा की आप बात करेंगे तो 9 एनडीए के पास जाती है, 1 महागठबंधन के पास जाती है। और इसके साथ ही मधुबनी की आप बात करेंगे तो मधुबनी में 8 सीट एनडीए के पास जाती है और 2 सीट महागठबंधन के पास। यानी समस्तीपुर यहां पर आंकड़ा बराबर बराबर था। 5 एनडीए के पास गई, 5 महागठबंधन के पास गई। 22 सीटों पर एनडीए जीता, 8 सीटों पर महागठबंधन जीता। और यह कहां की बात हो रही है? यह मिथिलांचल की बात हो रही है। टोटल 30 सीटों पर नजर है। यह 30 का आंकड़ा जो 22 सीटों पर एनडीए था, 8 सीटों पर महागठबंधन था, अब एनडीए इन 22 सीटों के आंकड़े को बढ़ाना चाहता है और इसीलिए समस्तीपुर से शुरुआत हो रही है कि 5-5 को अपने हक में किया जा सके। इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और इसी के साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू।